नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं काशी की। हाँ, वही जिसे हम सब वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसकी हर गली हर घाट रहस्यों से भरा है और इन्हीं गलियों में ना कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते चले आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसा सवाल जिसने एक पूरे शहर को उसकी आत्मा तक को हिला के रख दिया था। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक को ही मिटा दिया जाए? क्या भगवान भी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं? और ये संकट सिर्फ टूटी हुई दीवारों का या पत्थरों का नहीं था। नहीं, ये संकट था विश्वास का, आस्था का, जो काशी में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में घर कर गया था। तो हुआ ये कि बात है साल 1669 की। इतिहास में ये दर्ज है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने हुक्म दिया कि पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया जाए। अब ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये तो लाखों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र था। और जब ये हुक्म आया ना, तो मानो शहर की आत्मा पर ही चोट लगी हो। अब सोच सकते हैं माहौल कैसा होगा। चारों तरफ बस निराशा और हताशा। हर भक्त के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे भगवान, क्या शिव ने काशी छोड़ दी है? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए? लेकिन कहते हैं ना, जब एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। ये थे भोलानाथ, एक बुजुर्ग पुजारी। उनका दिल इस घटना से बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन फिर एक रात उन्हें एक सपना आया, एक बहुत ही शक्तिशाली सपना। सपने में कौन थे? खुद भगवान शिव। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि शिवजी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। और उन्होंने भोलानाथ से जो कहा, वो इस पूरी कहानी का, इस पूरे रहस्य का सार है। उन्होंने कहा, मेरी पहचान ईंटों में नहीं बल्कि भक्तों के दिलों में है। सोचिए जरा इस बात को, ये कोई मामूली संदेश नहीं था, ये एक दिव्य रहस्य था जो अब खुलने वाला था। इस सपने के बाद भोलानाथ के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। वो निकल पड़े एक खोज पर। काशी की हर गली हर नुक्कड़ पर जाकर लोगों से बस एक ही सवाल पूछते, क्या आपने शिव को देखा है? जवाब बड़े दिलचस्प मिले। कुछ लोग हताश थे, कहते शिव तो काशी छोड़ के चले गए। तो कुछ की आंखों में उम्मीद थी, वो कहते अरे नहीं, वो तो यहीं है, गंगा किनारे मछुआरों के साथ हंस रहे हैं। तो एक तरफ शक था, दूसरी तरफ आस्था। लेकिन भोलानाथ का विश्वास, वो डगमगाया नहीं। वो अपनी खोज में लगे रहे। और फिर एक रात उन्हें वो जवाब मिला जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उसी मंदिर के खंडरों में जहां चारों तरफ सन्नाटा था, एक रात भोलानाथ की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। उनकी आंखों में जैसे आग जल रही थी, एक अलग ही तेज था उनमें। और उस साधु ने जो राज खोला, वो सुनकर तो भोलानाथ हैरान रह गए। साधु ने बताया कि जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब शिव ने माँ गंगा से कहा था कि भक्तों का विश्वास वो नहीं टूटना चाहिए, भले ही मंदिर टूट जाए। तो दोनों ने मिलकर जो असली पवित्र लिंगम था, उसे वहीं उसी जगह पर नजरों से ओझल कर दिया, छिपा दिया। और यही नहीं, साधु ने बताया कि हर रात खुद शिव और गंगा गुप्त रूप से उस छिपे हुए लिंगम की आरती करते हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे शहर की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से आग लगा दी। और इस एक रहस्य ने देखिए कैसे सब कुछ बदल डाला। सबसे पहले तो ये कहानी जंगल की आग की तरह पूरे काशी में फैल गई। लोगों में एक नया जोश, एक नया मकसद भर गया। इसके बाद क्या हुआ? पूरा शहर हर जात पात भूलकर एक साथ आया और सब मिलकर उन खंडहरों को खोदने लगे। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। असली लिंगम फिर से मिला। पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जब दोबारा हमला करने के लिए सेना भेजी गई, तो एक ऐसा चमत्कारी तूफान आया कि सेना को पीछे हटना पड़ा। ये ताकत पर आस्था की सबसे बड़ी जीत थी। मंदिर तो फिर से बना, लेकिन इस बार वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वो एक अटूट भावना, एक अटूट विश्वास का प्रतीक था। पर काशी की कहानी सिर्फ इस मंदिर के पुनर्निर्माण पर खत्म नहीं होती। असल में इसका सबसे गहरा रहस्य तो जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़ा है। एक शब्द है इसके लिए, मोक्ष। मोक्ष
यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। और कहते हैं कि जो कोई भी काशी की धरती पर अपनी आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ एक शहर में मर जाने से मुक्ति मिल जाती है, या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक बार अर्जुन नाम का एक युवा साधक निकला। उसके मन में भी यही उलझन थी कि काशी का असली वादा क्या है। और वो पहुंचा एक ज्ञानी ऋषि के पास। और उस ऋषि ने जो ज्ञान दिया उसका सार कुछ ऐसा है। उन्होंने समझाया कि देखो, मोक्ष कोई ज्योग्राफिकल लॉटरी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, मन की एक स्टेट है, और इसे पाया जाता है जीते जी, अपने कर्मों को सुधारकर, अपनी आत्मा को पवित्र करके। सबसे जरूरी है दुनिया की चीजों से जो हमारा अटैचमेंट है, जो मोह माया है, उससे खुद को आजाद करना। और काशी तो वो जगह है, वो डिवाइन एनर्जी का सेंटर है जो इस अंदर की यात्रा में मदद करता है। और सच पूछें तो यही काशी का असली रहस्य है कि मुक्ति की यात्रा बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। ये किसी शहर तक पहुंचने का सफर नहीं बल्कि खुद के अंदर उतरने का सफर है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। क्या हो अगर हमारी सबसे पवित्र मंजिल कोई ऐसी जगह हो ही ना जहां हमें यात्रा करके जाना पड़े, बल्कि वो एक ऐसा सच हो जिसे हमें अपने अंदर खोजना है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।